पर कांग्रेस ने अपना वचन पत्र छपवाया है। जनता को 11 सौगातें देने का वादा किया है और कहा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस लाएगी खुशहाली। बीजेपी सरकार पर कसा है वचन पत्र के जरिए तंज। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र छपवाया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 11 सौगातें देने का वादा किया और इस वचन पत्र में आपको पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की तस्वीर नजर आएगी। 11 सौगात देने का वादा किया है और बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा गया है इस वचन पत्र के जरिए। महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ये बात भी इसमें लिखी है। 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का हाफ किया जाएगा। किसानों का फसल कर्ज माफ होगा। भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, मुसीबतें बढ़ सकती हैं। विशेष समुदाय को लेकर दिए बयान को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। कांग्रेस के विरोध के बाद अब आयोग हरकत में आया है। आयोग ने मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा है। 21 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आपको बता दें, भोपाल उत्तर से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं आलोक शर्मा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार और वहां के सीएम भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया। आलोक कुमार ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगला करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही। बजरंग दल अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। अभी हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहाँ के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मान चिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है।
और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। न्याय है गोविंद सिंह का। संघ और बीजेपी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया। संघ वीएचपी बजरंग दल को बताया है गुंडा दल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने विवादित बयान दिया संघ और बीजेपी को लेकर। संघ वीएचपी बजरंग दल को उन्होंने गुंडा दल बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। कौन भागवत जी हैं आरएसएस के प्रमुख, आज ये भाजपा वगैरह है, बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गुंडा दल, जितने दल है ये सब आरएसएस के औलाद हैं। कौन भागवत जी हैं आरएसएस के प्रमुख, आज ये भाजपा वगैरह है, बजरंग दल, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गुंडा दल, जितने दल है ये सब आरएसएस के। अमरकंटक से बड़ी खबर है। नर्मदा मंदिर के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और मंदिर आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। पहनावे के लिए मंदिर प्रबंधन ने लागू किया है ड्रेस कोड। मंदिर की गरिमा बनाए रखने की पुजारियों ने अपील की है। मंदिर के साइन बोर्ड पर पहनावे के नियम लिखे गए। महिलाओं को साड़ी और सलवार सूट में ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। वहीं जो पुरुष हैं कटी फटी जीन्स पहनकर मंदिर नहीं आ पाएंगे। धार्मिक स्थान में, सार्वजनिक स्थलों में जहाँ पे जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें। धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है। लोग देखते हैं क्या कहेंगे आपको बुरा लगे कि, लेकिन आपको निर्लज्ज होकर के मत आइए हमारे मंदिर में। दक्षिण के जितने भी प्रतिष्ठित देवस्थानम हैं वहाँ पर सब में गणवेश का विशेष ध्यान दिया जाता है। वही परंपरा इस प्राचीन नर्मदा उद्गम मंदिर का है, जो दक्षिण की परंपरा से ही निर्मित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित देवस्थानम है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि मंदिर में माताएं एवं सभी पुरुष वर्ग भी गणवेश का विशेष ध्यान रखें और मंदिर के अनुकूल वस्त्र पहन के आएँ, तभी वो दर्शन के योग्य माने जाएंगे। अन्यथा वो मंदिर के अंदर प्रवेश ऐसे वस्त्रों में न करें जो प्रमाणित नहीं है, जो मंदिर के पूजन के लिए। वहीं हरदा में मरीज की मौत के बाद जमकर